सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र के प्रथम अध्याय यानी समाधिपाद के 12वें सूत्र पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूँ। यह सूत्र कहता है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, अर्थात अभ्यास और वैराग्य से उन वृत्तियों का निरोध होता है। यानी चित्त की जो वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों का जो निरोध है वो अभ्यास और वैराग्य से होता है। अभ्यास और वैराग्य बहुत महत्वपूर्ण है और यही दो उपाय हैं जिसके ज़रिए हम चित्त की जो वृत्तियां हैं उन वृत्तियों से छुटकारा पा सकते हैं। अभ्यास का क्या अर्थ है, यानी इसके विषय में तो खैर वे आगे बताएंगे, 13वें सूत्र में बताएंगे, परंतु यहाँ पर समझ लेना है कि यत्न करने को अभ्यास करते हैं। जो हम प्रयास करते हैं अपनी बुद्धि से, अपने विवेक के सामंजस्य से जो प्रयास करते हैं, जिसमें कि हमारा शरीर भी महत्वपूर्ण होता है, तो जो हमारे चित्त का प्रवाह बाहरी दिशा की ओर है, यानी हमारे से बाहर की ओर है, यानी प्रकृति की ओर है या अन्य प्राणियों की ओर है, तो यह जो बहिर्मुखी प्रवाह है चित्त का, उसको हम अभ्यास के द्वारा स्थिर कर सकते हैं। उस प्रवाह को हम रोक सकते हैं, उसको हम मोड़ सकते हैं। महर्षि पतंजलि जी ने जो यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये जो 5 बहिरंग साधना बताई है, तो इन्हीं की सिद्धि से अभ्यास होता है। यानी अभ्यास से इन्हीं की सिद्धि होती है और ये अभ्यास में काफ़ी सहायक होते हैं। हमारे चित्त पर तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण का प्रभाव होता है। तो तमोगुण के प्रभाव से ज्ञान और विज्ञान में रुचि नहीं होती है, नींद हर्ष में आते रहती है, भ्रम होता रहता है, आलस्य होता है, उत्साह नहीं होता। ऐसे लोग बासी भोजन खाता है, मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं, अपराध की ओर प्रवृत्त होते हैं, पाप कर्मों की ओर प्रवृत्त होते हैं, दूसरे को सताना, हिंसा प्रतिहिंसा करना, उसमें ही रस लेना। तो यह तमोगुण वालों की प्रवृत्ति होती है और इस तरह के जो चित्त है, यह मूढ़ावस्था का चित्त है और यह चित्त काफ़ी कठिनाई से वश में आता है, परंतु आ जाता है, अभ्यास से आ जाता है। उसी तरह से रजोगुण का जो चित्त है, जिसमें काफ़ी चंचलता होती है, वैभव, पद, शक्ति, इनकी ओर उन्मुख होते हैं और इसके कारण दुख उठाते हैं और दूसरे को दुख देते हैं। इस तरह की जो अवस्था है, यह भी अभ्यास के द्वारा दूर हो जाती है।
और जो योग के जो 8 अंग हैं उसमें से जो 3 अंग हैं, जो अंतर्मुखी अंग हैं, इसको अंतरंग साधना कही जाती है। तो ये जो 3 हैं, ये धारणा, ध्यान और समाधि है। तो ये वैराग्य की स्थिति उत्पन्न करते हैं। वैराग का अर्थ हो गया कि राग नहीं रहा, राग से परे। और अभ्यास का अर्थ हो गया कि आलस नहीं रहा। तो हर तरह के आलस को दूर करके और उत्साह से, ऊर्जा के से जब व्यक्ति संकल्प के साथ लग जाता है किसी कार्य में, किसी लक्ष्य में, ध्येय में, तब जो है वह अभ्यासी हो जाता है। तो ये अभ्यास जो है, ये हमारी जो बाहर की ओर धारा जा रही है, चित्त की धारा, हमारी ऊर्जा जो बाहर की प्रवृत्त हो रही है, वहाँ पर एक तरह से बांध का काम करता है और अपनी ऊर्जा को बचा लेता है बहने से, फालतू कर्मों में, क्रोध में, हिंसा में, काम वासना में। तो इनको रोक करके वो अपने भीतर खपाना शुरू करता है, अपने भीतर उसका इस्तेमाल करना शुरू करता है, उसको एक दिशा देता है। और संसार की जो निस्सारता है तो वह वैराग्य से सिद्ध हो जाती है। और जिनको निस्सारता लगने लगती है, जिन्हें उसमें कोई रुचि नहीं रह जाती है, उनको वैराग्य हो जाता है। जो जानते हैं कि ये भोग जो हैं ये सब क्षणिक हैं, क्षणभंगुर हैं और इनका अंतिम परिणाम दुखी है, तो उससे वे जो है हतोत्साहित हो जाते हैं और उनके मन में उसके प्रति राग नहीं रह जाता है, यानी भोगने की इच्छा नहीं रह जाती है। तो इस तरह से वैराग हो जाता है। जिनका ईश्वर चिंतन में मन लगता है, स्वाध्याय मन लगता है, जो गुरु आचार्य के संपर्क में रहते हैं, सत्संग में जाते हैं, साधना करते हैं, तो इस तरह के लोग के लिए वैराग्य बहुत आसान हो जाता है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है, असंशयम महाबाहो मनोर्दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येन च गृह्यते। अर्थात कि हे कौन्ते, निसंदेह ये जो मन है यह बहुत चंचल है और बहुत कठिनता से वश में आता है, परंतु अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसे वश में किया जा सकता है। तो भगवान ने भी अभ्यास और वैराग्य की बात की है और यहाँ पर महर्षि पतंजलि जी ने भी अभ्यास और वैराग्य की बात की है। तो अभ्यास और वैराग्य बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान बुद्ध भी कहते थे कि बिना उद्योग किए भला कोई कैसे तर सकता है। यदि तुम नदी किनारे बैठे रहो और कोई उद्योग नहीं करो तो क्या नदी के पार जा पाओगे? नहीं जा पाओगे। तो तुम्हें अभ्यास तो करना ही पड़ेगा, तुम्हें उद्योग तो करना ही पड़ेगा, पराक्रम तो करना ही पड़ेगा। वह पराक्रम ही अभ्यास है। वो संकल्प, वह पराक्रम एक ध्येय के साथ जो किया जाता है वो अभ्यास है। और यहाँ पर जो अभ्यास है तो ये सामान्य अभ्यास नहीं है। हालांकि सामान्य अभ्यास से भी बड़े बड़े काम किए जाते हैं, बड़े बड़े जो कार्य हो जाते हैं वो अभ्यास से भी हो जाते हैं। पशु तक अभ्यास से जो है विलक्षण विलक्षण कार्य कर जाते हैं, सर्कस में हम लोग देखते ही हैं। तो कहने का मतलब है कि अभ्यास और वैराग्य से हम जो चित्त की वृत्तियां हैं उनसे हम मुक्त हो सकते हैं, चित्त का निरोध हो सकता है और चित्त का निरोध होते ही योग होता है। तो योग के लिए यह अनिवार्य है। तो इस प्रकार इस सूत्र से हमें यही संदेश मिल रहा है कि आप साधना अवश्य कीजिए। बिना साधना किए कितने लोग हैं जो बैठे हैं कि अरे कोई कृपा हो जाएगी तो हम तर जाएंगे, लेकिन कृपा सिर्फ अभ्यासियों पर ही होती है। जो करता है वही कुछ पाता है, जो कुछ करेगा ही नहीं
उसके पाने की संभावना नगण्य है, और अगर वो पा भी जाता है किसी कारणवश तो उसकी उपयोगिता वो समझ नहीं पाएगा और उसे रख नहीं पाएगा, वह बिल्कुल भी नहीं रख पाएगा। तो चित्त की ये जो स्थितियां हैं, चाहे मूढ़ावस्था, चाहे क्षिप्तावस्था, विक्षिप्तावस्था, एकाग्रावस्था, निरुद्ध अवस्था, तो ये सभी अवस्थाओं का हम जो है अतिक्रमण कर जाएं, केवल में स्थित हो जाएं, तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम अभ्यास करें और हमारे में पर्याप्त वैराग्य हो। वैराग्य भी क्या है? वह भी अभ्यास ही एक तरह का, वह चित्त का अभ्यास है, वह हमारे मन का अभ्यास है, हमारे विवेक का अभ्यास है, जिसमें कि हम देखते हैं कि आखिर इससे जो है ये सब लोग कर रहे हैं या मैं जो करने की सोच रहा हूँ, आखिर इसका अंतिम परिणाम क्या होगा। और अंतिम परिणाम जब दुखमयी हमें मालूम पड़ता है तो जाहिर सी बात है कि हम उससे निरपेक्ष हो जाते हैं, हमारी उसमें रुचि नहीं रह जाती है, तो वह वैराग्य हो जाता है। यानी वह वैराग्य भी वास्तव में एक अभ्यास का ही परिणाम है, अवलोकन का परिणाम है। तो उसको हम बहुत अच्छा से अन्वेषण किए, अवलोकन किए, और उसका जब हम अच्छा से अभ्यास कर लिए तो हमें वैराग्य हुआ। तो वैराग्य भी अभ्यास के ऊपर ही एक तरह से निर्भर है। तो यही इस सूत्र का अर्थ है। आगे और बताएंगे अगले सूत्रों में कि अभ्यास क्या है और वैराग्य क्या है।